जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो पहले बच्चों लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है और यहां पर हम लोग जो है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बाइसेक्शन मेथड पर बेस्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x³ - x - 1 = 0 बाय द बाइसेक्शन मेथड। देखिए इस इक्वेशन का रूट जो है कि 3 रूट्स निकलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ये नहीं बोला है कि 3 रूट्स खोजिए, कम से कम आप 1 रूट्स भी खोज दीजिए लेकिन खोजिए, यहाँ पर ये बात किया गया है। ठीक है ना। और एक बात ये है कि ये देखिए कम से कम वाला बात नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग को समझना ये है कि एक ही रूट निकालना है, या आप 2 रूट निकालना चाहते तो निकाल सकते, 3 भी निकाल सकते, आपकी इच्छा। ठीक है ना, लेकिन आप 1 भी निकाल दीजिएगा तो उससे कोई बात नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर रूट्स को अप्रोक्सीमेट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ठीक है ना, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए x³ - x - 1 = 0 इस इक्वेशन का रूट्स अगर हम लोग चाहे तो ट्रायल सॉल्यूशन से भी निकाल सकते, जो कि आपने क्लास 9-10th में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड से निकालना है कि चीज़ों को तोड़िए फिर तोड़िए फिर तोड़िए, हाफ करके तोड़ते जाइए। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आइए देखिए solutions. We have fx = x³ - x - 1. We have required 2 points. तो हम लोग को ऐसा 2 पॉइंट्स चाहिए such that इस प्रकार से कि the points gives opposite signs of the equation. इस इक्वेशंस का opposite signs मिले, है ना। ऐसा रूट्स, ऐसा 2 पॉइंट चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग को 2 ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके मदद से हम लोग जो है कि इस इक्वेशन का ऑपोजिट साइन निकाल पाए। तो नाउ F1 पर चेक करते आइए, जहां जाए x है वहां पुट कर दीजिए 1, तो -1 आ गया। 2 जहां जाए x है वहां पर 2 पुट कर +5 आ गया, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। सिंस F1 पर वैल्यू 0 से लेस देन आया मतलब नेगेटिव आया, F2 पर मेरा वैल्यू फंक्शन का यानी कि इक्वेशन का >0 आया। देयरफॉर तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आया और 2 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आया। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में ही तब मेरा फंक्शन का यानी कि इक्वेशन का रूट लाई करेगा। कंफर्म है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव 2 पॉइंट्स के बीच में ही रूट लाई करता है। तो यहाँ पर वही बात मैंने लिखा हूँ, सिंस F1 पर मेरा ,0 आ रहा है, F2 पर मेरा >0 आ रहा है, देयरफॉर एटलीस्ट इसी वजह से कम से कम एटलीस्ट वन रियल रूट करने का मतलब रियल नंबर होना चाहिए, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट है ना, देयरफॉर एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन द इंटरवल 1, 2, है ना। तो इसका मतलब इस नेगेटिव पॉजिटिव इंटरवल 1 और 2 के बीच में ही एक कम से कम रूट मिल सकता है, कम से कम एक रूट मिल सकता है। और ज्यादा से ज्यादा तो कितना मिल सकता है, 3 मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, ज्यादा से ज्यादा 3 मिल सकता है, कम से कम 1 मिल सकता है। ठीक है ना, तो वही लाइन लिख दिया। इन ऑर्डर टू फाइंडिंग द रूट्स, अगर हम लोग को फाइंड करना रूट्स को ऑफ दी बार 2 बार लिखा गया, एक बार दी काट दीजिएगा। इन ऑर्डर टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द प्रोसेस गोइंग वेरी स्लो। तो आप देख सकते हैं कि अगर रूट्स फाइंड करने का जो तरीका है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं, देखिए 1 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं, प्रोसेस मेरा बहुत स्लो ना हो जाए। प्रोसेस जैसे कि मैंने -1 पर चेक किया नेगेटिव आ रहा है, +2 पर चेक किया पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो मेरा प्रोसेस बहुत स्लो ना हो जाए। जैसे कि फिर मैं क्या करूंगा, 1 और 2 के बीच में आधा करूंगा, यहाँ पर 1.5 होगा, फिर यहाँ पर चेक करूंगा 1.5 पर चेक करूंगा, 1.5 पर चेक करूंगा, 1.5 पर चेक करूंगा कि मेरा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इस प्रकार तो मेरा बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा हूँ, इन ऑर्डर टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द प्रोसेस गोइंग वेरी स्लो सो वी शॉर्टन द रेंज। तो इसीलिए ये जो रेंज है मेरा 1 से लेकर के 2 है ना, इस रेंज को और शॉर्ट कर देंगे, है ना, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी रूट निकल जाए। आप जितना रेंज को छोटा करते जाइएगा, रूट्स आपका उतना जल्दी निकलते जाएगा। द प्रोसेस गोइंग वेरी स्लो सो वी शॉर्टन द रेंज ऑफ द इंटरवल 1, 2। तो 1, 2 को मैं और छोटा कर दिया हूं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो है कि किसी का बच्चा भुला गया, दुर्गा पूजा के मेला में किसी का बच्चा भुला गया। ठीक है, तो वो पूरा मेला में घूमते थोड़ी फिरेगा, सबसे थोड़ी पूछेगा कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। समझ रहे बात को। तो रेंज कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर किसी का बच्चा दुर्गा पूजा के मेला में भुला गया तो पूरा दुर्गा पूजा का मेला थोड़ी छान मारेगा,
कि मेरा बच्चा कहाँ है, वो सीधा क्या करेगा बताइए? सीधा जहाँ पर अलाउंस होता है, जहाँ पर अलाउंस होता है वहाँ पर जाके बोलेगा कि चुन्नू मुन्नू टोनू है ना, सोनू जो भी बुलाया है, तो जहाँ कहीं भी हो आप अगर मेरा आवाज़ सुन रहे हो तो जो है कि जल्द से जल्द मंच पे आने की कोशिश करो। अगर बच्चा है तो लाल टी शर्ट पहना हुआ है या ब्लू टी शर्ट पहना हुआ है, अगर ऐसा बच्चा इस उम्र का आपको कहीं भी मेला में नजर आए तो कृपया उसको जो है कि मंच पर लाने का कष्ट करे, यही ना बोलेंगे? तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वही बात है, 1 और 2 कितना बड़ा रेंज है, 1 मेरा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, 2 मेरा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो हम इस पूरे रेंज में थोड़ी खोजते फिरेंगे कि मेरा रूट कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है ना? तो हम क्या करेंगे, रेंज को छोटा कर देंगे। जैसे माइक में अलाउंस हो गया तो रेंज छोटा हो गया, सबके कानों तक चल गया आवाज, है ना, सभी पीपल्स के कानों पर चल गया आवाज, ठीक है, सभी कोई अलर्ट है ना? यहाँ पर मान लीजिए हम भी कोई रैंडम आदमी है ना, यहाँ हम भी घूमने गए होंगे, ठीक है ना, तो मेरा नजर में आ गया, मेरा माइंड में आ गया, हाँ एक लड़का बुलाया है, इस नाम का है, इस रंग का कपड़ा पहना हुआ, ये तो मेरा रेंज में, मेरा जो भी रेंज होगा आसपास का, मेरा जितना भी आंख जहां तक जाएगा वहां तक मेरा रेंज हो गया, तो सबका रेंज बट गया। तो सबका रेंज बटने से बच्चा जल्दी खोज में आ जाएगा, है ना, जल्दी मिल जाएगा, समझ रहे ना? तो वही बात यहां पर भी करना है ना? क्लियर है? तो भाई तो 1 और 2 एंड इनिशिएट, अच्छा सुनिए, 1 और 2 मेरा रेंज बहुत बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग जो है कि ये नहीं खोज पाएंगे कि कहाँ पर मेरा रूट्स मिलेगा 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 मेरा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, 2 मेरा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये तो कंफर्म है कि इसी दोनों के बीच में मेरा जो है कि रूट लाई कर रहा है, कंफर्म ये है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ लाई कर रहा है, 1.5 पर लाई कर रहा है कि 1.6 पर लाई कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो है कि और छोटा कर देंगे। जैसे देखिए हम 1.5 पर चेक ना करके हम 1.1 से स्टार्ट करते हैं, 1.2 पर स्टार्ट करते हैं, इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करने लग जाते हैं, ठीक है? तो नाउ 1 एंड इनिशिएट फ्रॉम मतलब स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 से, तो हम लोग 1 और 2 पर तो चेक कर लिए भाई, 1 पर नेगेटिव, 2 पर पॉजिटिव। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं क्या मिलता है, नेगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है। तो 1.1 पर चेक किए तो देखिए कैलकुलेटर से, देखिए बाबू 1.1 का होल क्यूब करना है, 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। कहने का मतलब कितना लफड़ा हो जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा, एग्जाम में कर पाइएगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद लीजिए, है ना? 1200-1300 रुपए का मार्केट में अवेलेबल है, सस्ता वाला लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि कैलकुलेटर ले लीजिए और उससे जो है कि ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए, और उस सब में कुछ कुछ इक्वेशंस भी होता है। अगर कैलकुलेटर ले लीजिएगा तो हम कैलकुलेटर चलाना भी सिखा देंगे आपको। आप बोलिए कैलकुलेटर चलाना सिखा दीजिएगा सर, ये कोई नया बात थोड़ी है। अरे बाबू नया बात है, आप लोग अभी तक जो कैलकुलेटर चलाते थे ना वो नॉर्मल कैलकुलेटर है। अगर वो कैलकुलेटर दुकानदार के पास लेके चल जाओगे ना, वो नहीं चला पाएगा, उसमें लॉग साइन ये सब लिखा रहता है, टेन कॉस ये सब लिखा रहता है, वो क्या जानेगा? इसका मतलब वो कैलकुलेटर को चलाना सिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना? वो कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा मैं। आप कैलकुलेटर ले लीजिए, और इसीलिए जो है कि दाम इसका 1200-1300 रुपया है, और कहीं कहीं 1800 रुपया का भी कैलकुलेटर आता है, 2200 का भी आता है, ठीक है? तो वो सब में कैलकुलेशन आपको आसान कर देता है। जैसे कि 1.1 का आप होल क्यूब, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप 1.1 का होल क्यूब कीजिएगा 3 बार, फिर 1.1 से माइनस कीजिएगा, फिर माइनस कीजिएगा 1 से, 3 बार स्टेप, इसके लिए 3, 4 और 5 और 1 6 टोटल मिलाकर सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, 6 स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर ले लीजिएगा तो सिर्फ आप क्या कीजिएगा, ये इक्वेशन तो डाल दीजिएगा x³ - x - 1, और वहां पर x का वैल्यू एक बार पुट कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा -0.769। तो कितना आसान कर देता काम को। जब आपका एग्जाम में अलाउ है, आपको एग्जाम में ले जाने का दिया जाता है ये चांस कि आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, तो भाई क्यों नहीं खरीद रहे हो? अभी तक खरीदो, है ना? नहीं खरीदोगे तो फिर दिक्कत होगा, नंबर का बात है ना? तो अभी देखिए 1.1 पर आपका -0.769 आ रहा है, 1.2 पर आपका माइनस, ये सब कैलकुलेशन कर लिए, कैलकुलेट करके आप देख लेना, -0.472 आ रहा है। 1.3 पर मेरा -0.103 आ रहा है, तो नेगेटिव यहाँ पर भी आ रहा, नेगेटिव यहाँ पर भी आ रहा, तो और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया भाई, तो नेगेटिव यहाँ पर भी आ गया, और आपको मालूम है कि F2 पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब और आगे की ओर बढ़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, 1.1 पर भी, 1.2 पर भी, 1.3 पर भी, तो और हम लोग 2 के करीब जाएंगे, है ना? और रेंज को छोटा करेंगे, है ना? देखिए 1 और 2 के बीच में खोज रहे हैं, और इसको और छोटा कर देंगे और उसके बीच में खोजेंगे तो आसान हो जाएगा, मेरा काम जल्दी निकलेगा। देखिए अब 1.3 पर निकाले नेगेटिव आया, 1.4 पर निकाले पॉजिटिव आ गया, अब 1.4 पर निकाले पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर हो गया
जादू, यानी कि हमको 1.5 तक जाने नहीं पड़ा, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए इस चीज को हम जो है कि अवॉइड क्या उसको कहते हैं, इसको मतलब कि नकारने बोल रहे थे, ठीक ना, है ना, इसको नकारने इसीलिए हम लोग बोल रहे थे। तो भाई हमने देखा कि 1.3 पर नेगेटिव आ रहा है और 1.4 पर, है ना, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव है, 1.3 इस जगह पर मान लीजिए होगा 1.3 और 1.4 इस जगह पर होगा, तो इन दोनों के बीच में अब रूट लाई करेगा। तो काहे का जरूरत है कि 1 और 2 के बीच में हम लोग खोजेंगे, लंबा चल जाएगा, समय चल जाएगा, है ना, इसीलिए 1.3 और 1.4 पर खोजेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग 1.3 पर नेगेटिव आ रहा, 1.4 पर पॉजिटिव आ रहा, दैट इज 1.3 पर नेगेटिव एंड 1.4 पर पॉजिटिव, हेंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट्स दी गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन द इंटरवल 1.3 एंड 1.4। तो ये कंफर्म हो गया कि जो मेरा रूट लाई करेगा वो इस इंटरवल पर लाई करेगा 1.3 एंड 1.4 पर। तो चलिए हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उतना दूर लिखे थे आप, है ना, इसके पहले आप लोग जो लिखे थे, है ना, उसको मैं इरेज कर दिया और उसके बाद क्या लिखना वो मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो जनरली यहाँ तक हम लोग खोजे थे कि 1.3 और 1.4 इंटरवल तक खोजे थे। अब इस इंटरवल को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, यानी कि बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग 1.3 पर नेगेटिव मिल रहा था और 1.4 पर पॉजिटिव मिल रहा था, ठीक है। तो इस इंटरवल को फिर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे फिर, है ना, क्योंकि इसी इंटरवल के बीच में रूट लाई होना है। तो नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल 1.3, 1.4, लेट x1, मान लेते हैं कि जो इसको बाइसेक्ट करेंगे तो x1 बी दी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट जो आएगा, जैसे कि ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, 1.3 पर नेगेटिव, 1.4 पर पॉजिटिव। तो जो यहाँ पर 1 इसके बीच में जो रूट इसके बीच में तब जरूर एटलीस्ट 1 रूट लाई करेगा, तो और एक मिड पॉइंट होगा 1.35, ठीक है ना। तो यही मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा, इसको फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कहते हैं। तो मान लेते हैं लेट x1 बी दी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, दैट इज x1 इज द मिड पॉइंट ऑफ 1.3 एंड 1.4। x1 देयरफॉर x1 बराबर 1.3 प्लस 1.4 अपॉन डिवाइडेड बाय 2, आंसर आपको 1.35 आएगा। नाउ ये 1.35 आया। अब इस पर चेक करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू यानी कि इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आइए चेक करते हैं, वैल्यू को पुट किया, ठीक है, x के जगह पर यही था ना, x³ माइनस x माइनस 1, यही तो इक्वेशन तो था। पुट किया, पुट करने के बाद देखिए पॉजिटिव आ गया। अब ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो अब रूट किसके किसके बीच लाई होना है, तो 1.3 और 1.35 के बीच में। तो सिंस f1.3 में लेस देन 0 एंड f1.35 में ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन द इंटरवल 1.3 एंड 1.35, है ना। नाउ वी बाइसेक्ट, अब चूंकि हमको पता चल गया इस पे नेगेटिव मिल रहा है और इस पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसको फर्दर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल 1.3, 1.35 और नाम दे देंगे, बाइसेक्ट करने के बाद जो मिड पॉइंट मिलेगा उसको x2 नाम दे देंगे। लेट x2 बी दी सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, तो x2 को हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट कह दिए, दैट इज x2 इज द मिड पॉइंट ऑफ 1.3 एंड 1.35। तो यहाँ पर 1.3, यहाँ पर 1.35, ये पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव दिया, इसके बीच में अब रूट लाई करेगा, ठीक है। तो that is x2 is the midpoint of 1.3 and 1.35। तो therefore x2 बराबर 1.3 प्लस 1.35 अपॉन 2, दोनों को जोड़े 2.65 अपॉन 2, 1.325। अब देखिए यहाँ पर x2 का वैल्यू 1.325 आ गया, मतलब यहाँ पर 1.3, वहाँ पर 1.35। ये x2 मेरा क्या है, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट होगा, ठीक है। और आपको मैंने जब थ्योरम करवाया था तो उस केस में x2 को मैंने माना था फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, लेकिन यहाँ पर जैसा प्रोसीजर बना उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातों को कर रहे हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहले 1.3 और 1.4 दो पॉइंट मिल गया, 1.3 पर नेगेटिव वैल्यू मिल रहा था, 1.4 पर इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा था। अब इसके बीच में जो रूट, इसके बीच में जो पॉइंट मिड पॉइंट होगा उसी को हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कहते हैं और उस फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को हम लोग x1 कह दिए। अब फिर इसके बीच चेक किए तो यहाँ पर एक सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट मिला x2, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.325 मिला। देखिए 1.3 और 1.35, यहाँ पर 1.3 और 1.35 लेंगे क्योंकि इस पर नेगेटिव मिल रहा इक्वेशन का वैल्यू और इस पर पॉजिटिव मिल रहा, इसका मतलब जरूर इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 रूट लाई करेगा, ठीक है। तो x2 बराबर ऐसे निकाल लिए,
और यहाँ पर लिख दिए कि क्या भाई, अब हम लोग चेक करेंगे कि x2 पर मेरा वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बस सिंपली 1325 है और फंक्शन में रख दीजिए, यानी कि इक्वेशन में रख दीजिए 1325 का होल क्यूब माइनस 1325 माइनस 1, सॉल्यूशन कीजिएगा तो प्लस में 0.0012 आएगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये पॉजिटिव आ गया तो कंफर्म ये है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच अब रूट लाई करने जा रहा है, ठीक है ना। तो सिंस f1.3 पर मेरा लेस देन 0 आया और f1.325 में मेरा ग्रेटर देन 0 आया, तो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल 1.3, 1.325। तो इन दो इंटरवल 1.3 और 1.325 के बीच में अब जो है कि रूट लाई करने जा रहा है। तब फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे आगे और बाइसेक्ट करेंगे। चलिए पहले आप इतना उतार लीजिए। तो चलिए बच्चों अब आगे की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, 1.3 और 1.325, ठीक है, ये इंटरवल मिल चुका है और इसके बीच में रूट लाई होने वाला है। तो नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल 1.3, 1.325, लेट x3 बी दी, यहाँ तक x2 आया था, ठीक है, अब x3 बी दी थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, दैट इज x3 इज द मिड पॉइंट ऑफ 1.3 एंड 1.325। मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच का जो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट होगा वो x3 होगा, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड देंगे, आंसर 1.325 आएगा। अब इस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि 1.3 पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा था और 1.325 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था, तभी हम लोग कह पा रहे थे कि इसके बीच में एक रूट लाई करेगा और उस रूट को हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट कह रहे थे, x3 कह रहे थे, ठीक है। अब इस x3 का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग फंक्शन पे यानी इक्वेशन पर रख करके देखेंगे। रख करके देखें तो नेगेटिव ऑफ 0.0515 आया, यानी कि ये अब नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव आ गया तो कंफर्म है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच ही रूट लाई होता है, तो अब इसके और इसके बीच रूट लाई होगा। सिंस f1.3125 इज लेस देन 0 एंड f1.325 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल 1.3125, 1.325, इन दोनों के बीच में ही रूट लाई करेगा। लेट x4, अब जो है कि इसके बीच रूट लाई होने वाला है, तो अब इसके बीच में जो रूट लाई होगा उसको हम लोग x4 नाम दे रहे हैं, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट। Let x4 be the fourth approximate root, that is x4 is the midpoint of 1.3125 and 1.325। मतलब 1.3125 and 1.325 का जो मिड पॉइंट है वो x4 है, ठीक है ना। तो x4 बराबर कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, तो इसको और इसको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो हमारा वैल्यू x4 का 1.3187 आ गया। अब हम लोग जो है कि मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आप समझिए बात को, इस जगह पर 1.3125 ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पर आपका जो वैल्यू आया है 1.325, ये आपको जो है कि इक्वेशन का वैल्यू आपको यहाँ पर पॉजिटिव आया। इसके बीच जो वैल्यू आया वो x4 का है और x4 का वैल्यू 1.3187 आया है, ये फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट आया है। अब इस पॉइंट पर जो है कि फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू मेरा नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, फिर आगे की और इंटरवल फिर इसी प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए पहले आप इतना लिख लीजिए, मैं पूरा को इरेज कर दूंगा, सिर्फ ये पॉइंट रहने देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए x4 हम लोग यहाँ तक ले आए थे, x4 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1.3125 और यहाँ पर 1.325 था, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव था। और x4 पर अब चेक करना है, नाउ ये पहले वाला ही लिखा हुआ था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर चेक कर रहा हूँ f1.3187, इसका मिड पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ। तो देखिए इक्वेशन में सेट कर दिया, नेगेटिव ऑफ 0.089 आया। तो यहाँ पर हम लोग कह ये सकते हैं क्या कि 1.3187 पर मेरा जो वैल्यू आया, मतलब इस पोजीशन पर मेरा जो वैल्यू आया इक्वेशन का वो नेगेटिव आया है ना, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है एंड 1.325 ये पॉजिटिव है। तो अब रूट किसके बीच लाई होने जा रहा है, तो x4 और 1.325 के बीच में लाई होने जा रहा है। तो इस पे नेगेटिव आया है, इस पे पॉजिटिव आया, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल 1.3187 1.325, ठीक है, इसके बीच में लाई होने जा रहा है। लेट x5 बी दी फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, x4 और इसके बीच में लाई होने जा रहा है। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, देखिए 1.3187, ठीक है, और 1.325
1.3187 और 1.325, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, तो इसके बीच में एक रूट मिलेगा, है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला से। तो लेट सबसे पहले मानना पड़ेगा इस पर तो नेगेटिव आ रहा है और इस पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा जरूर, कम से कम एक तो लाई करेगा ही करेगा। तो लेट x5 बी द फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट, that is x5 is the midpoint of 1.3187 and 1.325, है ना, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट होगा इसका मतलब। therefore x5 इक्वल टू जोड़ करके 2 से डिवाइड 1.3219, ठीक है। तो ये हुआ और यहाँ पर फिगर बना दीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे चेक कर सकते हैं 1.3219 पर जो है कि फंक्शन का वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो सर ये आप कर क्या रहे हैं सर, ये आप लंबा लेके जा रहे हैं, चलते जा रहे, रुकने का कोई नाम नहीं। तो बाबू सुनिए, जब कहीं भी क्वेश्चन में लिख देना फाइंड द रूट्स, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स, जब कहीं भी ऐसा लिख दे, सिर्फ ऐसा लिख दे सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स, तब उस केस में आपको कम से कम 5 स्टेप तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात है। 5 स्टेप तक ले जाना पड़ेगा, 5 या 4, कम से कम 4 करके छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। 4 स्टेप तक, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट तक आपको ले जाना ही पड़ेगा एनी हाउ। और कहीं पर अगर बोलेगा कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करेक्ट करना पड़ेगा, जब तक करेक्ट ना हो तब तक करना ही पड़ेगा, है ना, ये बात हो जाएगा। तो उसको भी मैं बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन से लेकर के। तो यहाँ पर हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। हेंस x5 इक्वल टू 1.3219 ये जो आया है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब इस पे फंक्शन का वैल्यू चेक करना है या नहीं करना आपकी मर्जी, चेक करके आप आगे 6th रूट निकाल सकते हैं, 6th अप्रोक्सीमेट रूट निकाल सकते हैं, 7th अप्रोक्सीमेट रूट निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं, 8th अप्रोक्सीमेट रूट निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हेंस x5 इक्वल टू 1.3219 इज 5th अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। यही आपको करना था। अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा रहे आपके एग्जाम हॉल में कि सॉल्व, 1 मिनट मैं देख लूं कैसा क्वेश्चन, हाँ ऐसा, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन दे दे, इक्वेशन दे दे और कह दे कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो आपको सिर्फ 5 स्टेप तक करना है ना, मैक्स टू मैक्स 5 स्टेप तक करना है अगर समय बच रहा है तो, और मिनिमम टू मिनिमम कम से कम 4 स्टेप तक करके आना ही है। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर नंबर कट जाएगा। तो आशा है कि ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा और बोल्जानो मेथड यानी कि बाइसेक्शन मेथड से आपको लोग को रूट्स निकालने आप लोग सीख गए होंगे। और अब बोल्जानो यानी कि बाइसेक्शन मेथड से आप x⁶ वाले इक्वेशंस का भी जो है कि रूट्स निकाल सकते हैं, x⁻7 वाले रूट्स का भी, x⁻7 वाले इक्वेशन का भी रूट्स निकाल सकते हैं, x⁻100 वाले रूट्स, 100 वाले इक्वेशंस, x⁻100 वाले इक्वेशंस का भी रूट्स निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप इनफाइनाइट डिग्री ऑफ जो है कि अलजेब्रिक पावर या पावर के जो है कि रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा है ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और ये तो जनरली मैंने अलजेब्रिक इक्वेशन जो कि पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए ये क्वेश्चन मैंने बताया है ना, बाइसेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया। आगे आपको ट्रांसडेंटल इक्वेशंस के लिए मैं जो है कि इस एक क्वेश्चन बना कर दिखाऊंगा। ट्रांसडेंटल में लॉग, साइन, कॉस ये सब रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, मुझे विश्वास है। अगर समझ में आ रही है तो बाबू जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, है ना। और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो पेड कोर्स में आता है। जो बच्चे फी दिए हैं वही बच्चे ये वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों को इस वीडियो को शेयर एकदम नहीं करना है, ठीक है। हाँ, आप डेमो वीडियोस को, मेरे जो पहले डेमो वीडियोस हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप शेयर करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं अगर शेयर करेंगे तो मुझे मालूम चल जाता है, तो कृपया ना कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए अब इतने सारे जो एक्सपेंडिचर्स है बाबू, ठीक है, ट्यूशन को चलाने के लिए, तो कुछ तो इनकम चाहिए ना, इनकम जनरेट चाहिए ना बच्चों से, तब तो ये सब चलेगा। और नहीं तो फिर अगर आप लोग ऐसा करते रहेंगे तो फिर जैसे कि मैं देखा 2-4 बच्चा को मैंने सब्सक्रिप्शन दिया है, तो और भी अभी नए नए कुछ जुड़े हैं, तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप ही का लॉस है, ट्यूशन बंद हो जाएगा, तो फिर आप ही का लॉस है। पढ़िए, कैसे पढ़िएगा इतना सस्ते दामों में? फिर जाइए 5-5 हज़ार रुपये दे के पढ़िए, है ना, आपकी इच्छा, सब आपके हाथों पर है बाबू, ठीक है। ऐसा ना कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए जोहार। और यहाँ पर आप नीचे में और लिख सकते हैं कि फर्दर यू में सॉल्व, मतलब आप आगे की और आगे सॉल्व कर सकते हो, फर्दर यू में सॉल्व। और ये तो पहले वाला था, फर्दर यू में सॉल्व, ठीक है।